जब इस देश के अंदर ये हिंदू राष्ट्र था तो जातियां क्यों हैं? खुलेआम खुले मंचों से ये बात की जा रही है। चार पैर के जानवरों की जो है इज्जत ज्यादा है, दलित पिछड़े ओबीसी मुस्लिम वर्ग की बहन बेटियों की इज्जत नहीं है। चार पैर के जानवर के साथ कुछ हो जाए तो पूरा जिला बंद कर देते हैं, पूरे प्रदेश में जो है हाहाकार मच जाता है। विधानसभाओं में कहते हैं मट्टी में मिला देंगे, अब वो मट्टी में मिलाने वाले दिख नहीं रहे। तो बाबा साहब क्या पुतले तक जलाए जा रहे हैं, पोस्टर तक जलाए। उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए थी, एनएसए लगा के उनको जेल भेज देना चाहिए था। कोई उनका जूता मारने का भी समय आ गया, आप जूते से पिटेंगे भी और पिटे, अब पिटेंगे। अब जो है दलित समाज के लोग, अब पिछड़े वर्ग के लोग, मुसलमान वर्ग के लोग जो है, वैसे तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मगर हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाएगा, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के जो है मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, अब वो जूता खाएगा भी। धार्मिक भावनाओं पे तो ये हमारे लोगों की ठेस पहुंचा रहे हैं, हम थोड़ी पहुंचा रहे हैं, ये हमारे लोगों की ठेस पहुंचा रहे हैं। मंदिरों में जाने पे हमारे लोगों को ये मार रहे हैं, टोपी रखने पे ये मार रहे हैं, जो है दाढ़ी रखने पे ये मार रहे हैं, घोड़ी पे बैठने पे ये मार रहे हैं, चर्च में जा रहा है तो उसे ये मार रहे हैं। समझिए कौन कौन आस्था को ठेस पहुंचा रहा है? आस्था को ठेस ये पहुंचा रहे हैं। मस्जिदों आगे जय श्री राम के नारे ये लोग लगा रहे हैं, हम थोड़ी लगा रहे हैं। ये सेंगर वाला जो मामला है, अगर यही मामला जो है कोई मुसलमान कर रहा होता तो उससे तो एनएसए लगा के जो है सालों साल के लिए काला पानी भेज दिया होता। सीएनआरसी के लिए लड़ने वाले बच्चे आज भी बंद हैं जेल के अंदर। देश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। दलित पिछड़े आदिवासियों का विनाश ही भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है। बदलाव संविधान पे चलने पे आएगा, मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने पे बदलाव नहीं आएगा। नमस्कार, मैं निधि और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ने आज जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन का कॉल किया था। जिस तरीके से बेटियों को इंसाफ मिलने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, हिजाब तक खींचे जा रहे हैं, ये एक चिंता का सवाल खड़ा करता है कि जो सत्ताधारी लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, वही बेटियों की आबरू को किस तरीके से नोचने का काम करते हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे महफूज रहेंगी बेटियां। सत्ता में रहने वाले लोग कहते हैं कि महिलाएं सशक्त होनी चाहिए। देखिए तमाम लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो देखिए जंतर मंतर पर भीम आर्मी ने आज प्रोटेस्ट कॉल किया था। क्या कहेंगे सर? बेटियां महफूज नहीं हैं और आप हिजाब से ज़्यादा मुद्दे को बना रहे हैं। हिजाब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जिन प्रदेशों में मनुस्मृति के लोगों के मानने वालों की सरकारें हैं, वो इस देश के अंदर पूर्ण तरह से संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बात हिजाब की नहीं है ना। एक तरफ वो भी आदिवासी बेटियों को नंगन करके घुमाया जाता है, एक तरफ वो भी है जो रात को बेटियों को जो है जला दिया जाता है, एक तरफ वो भी है जो उन्नाव की पीड़िता जो है आज न्याय के लिए गुहार लगा रही है और आरोपियों को छोड़ने के लिए सरकार तैयार बैठी है। ठीक है, तो इनसे हम लोग इनको ये समझना चाहिए ये लोग कौन है। ये लोग वो हैं जो देश के अंदर जो है महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ जो है भोगने के लिए और उनको जो है घर में काम करने के लिए जो है उन समझते हैं, ना कि महिलाओं को जो है सम्मान जो है दर्जा देने की बात करते हैं। सोचो हम शेड्यूल कास्ट के परिप्रेक्ष्य से आते हैं। शेड्यूल कास्ट में के लोग भी जो है गले मुंह ढकती हैं, महिलाएं मुंह ढकती हैं, और ओबीसी की भी आज भी जो है महिलाएं मुंह ढकती हैं, और सार्वजनिक तौर पे एक भरी सभाओं में जो है उनका पल्लू उखाड़ दे, कोई उतार दे, तो ये सही है या गलत है? मतलब आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बेटी से बेटी रोटी का संबंध करो, वो सही है? नहीं तो क्या बुराई क्या है? जब इस देश के अंदर मानव एक समान की बात है, जब इस देश के अंदर ये जो है आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब समान होना चाहिए, तो होना चाहिए ना, रोटी बेटी का रिश्ता लेन देन होना चाहिए। जब इस देश के अंदर हम सब भारतीय हैं, एक तरफ तो एक बाबा जो है वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और जब हिंदू भाई भाई हो जाएंगे तो आपसी में जो है रोटी बेटी का लेन देन भी होना चाहिए। मगर होना ये चाहिए था, उनका नारा ये होना चाहिए था, उनकी घोषणा ये होनी चाहिए कि जात पात की करो विदाई, हम सब भारतीय भाई भाई। समझे, हिंदू तो भाई भाई हो जाएंगे, मुसलमान कहाँ जाएंगे? क्या हो? लोगों का आरोप है आप लोग जब से ये भीम आर्मी एक्टिव हुई है, नीली क्रांति के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं, कहीं मूर्ति का मुद्दा बनाते हैं, कहीं ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं, कभी ब्राह्मणों के ग्रंथों को टारगेट करते हैं। इन्हें दलित पिटने वाला अच्छा लगता है ना। इन्हें आवाज उठाता हुआ दलित, अपने हक हकूक के लिए लड़ने वाला दलित अच्छा नहीं लगता, गुलाम दलित अच्छा लगता है, इनकी जी हजूरी करने वाला दलित अच्छा लगता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबको समानता का अधिकार देके गए, सबको जो है देश के अंदर। क्या चाहते हैं पैर की जूती को अब सर पर रख लिया जाए, उल्टी धारा बहने लगे देश में? पैर की जूती क्यों होते? जो पूरा शरीर है वो सब बराबर है। ये इनके मनु के विधान के आधार पे ही तो है कि मुंह से जो है ब्राह्मण पैदा हुआ, और जो है भुजाओं से जो है क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से जो है वैश्य पैदा हुआ, और जो है पैरों से जो है शूद्र पैदा हुआ, इनके आधार पे ही तो है। मगर हम सब लोग तो
चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, सबके आने का रास्ता तो एक ही है और सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जब संविधान के अंदर, जब इस देश के अंदर जो है लेके चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जो है लोग बन सकते हैं, लेके प्रधानमंत्री लेके जो है ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति और चपरासी से लेकर जो है चीफ सेक्रेटरी तक बन सकते हैं, तो क्यों नहीं जो है इस देश के अंदर समानता होनी चाहिए। आपसी में जो है जब हिंदू भाई भाई हैं तो सबको समानता के आधार पर जो है काम नया करना क्या चाहिए। कर रहे हो? प्रधानमंत्री तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, आप अभी हिजाब का, कभी उन्नाव की बेटी का मुद्दा उठा रहे हैं। देख तो रहा हूँ प्रधानमंत्री को, आप भी देख रहे हो। प्रधानमंत्री जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात कर रहे हैं और सबको समानता की बात कर रहे हैं। खुद तो प्रधानमंत्री जो है चर्च में जाके वहाँ पे क्या नाम है मत्था टेक रहे हैं और यहाँ पे उनके दल के और उनके जो है उनके जो सहयोगी दल है या उनके विचारिक दल है वो जाके यहाँ पे उन्हीं चर्चों के सामने जो है हनुमान चालीसा गा रहे हैं। आप चाह रहे धर्मांतरण हो, खुलेआम धर्मांतरण हो, सिख बनाए जाए, बौद्ध बनाए जाए, लोग हिंदू धर्म खतरे में आ जाए, हिंदू राष्ट्र खतरे में आ जाए। जब आप समझ रहे हो, जब इस देश के अंदर ये हिंदू राष्ट्र था तो जातियाँ क्यों हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, जातियाँ क्यों हैं? क्यों ऐसी जरूरतें पड़ रही है धर्मांतरण करने की? जब आप मंदिरों में किसी को घुसने नहीं दोगे, जब आप जो है किसी को घोड़ी पे नहीं बैठने दोगे, मूछ के नाम पे मारोगे, कुआं छूने नहीं दोगे, स्कूल में बच्चों को पढ़ने पे घड़ा छूने के नाम पे मारोगे तो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है भारतीय संविधान के अंदर सबको, कोई किसी भी धर्म का हो उसको जो है वो उस धर्म को मान सकता है, उसको चुन सकता है और रास्ता इख्तियार कर सकता है। इसमें क्या बुराई है? कैसे बदलाव आएगा सर? एमपी की बात करें, वहाँ तो बाबा साहब क्या पुतले तक जलाए जा रहे हैं, पोस्टर तक जलाए जा रहे हैं। अब देखो ना वो संरक्षण देने वाले कौन दल है उनको, कौन वो लोग हैं? नहीं तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो लोग जो है उनके खिलाफ में पुतला फूकने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो है या उनके चाय पिलाने वाले को संविधान रचयिता बताने वाले की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए थी। एनएसए लगा के उनको जेल भेज देना चाहिए था। यही बात जो है कोई जो है दलित पिछड़ा मुसलमान कर देता तो उसको जो है अब तक का जेल भेज दिया जाता। इस देश के अंदर क्या भारतीय संविधान लागू है, सबको समानता का अधिकार है, तो समान न्याय का भी अधिकार होना चाहिए ना। ये सेंगर वाला जो मामला है, अगर यही मामला जो है कोई मुसलमान कर रहा होता तो उससे तो एनएसए लगा के जो है सालों साल के लिए काला पानी भेज दिया होता। सीएनआरसी के लिए लड़ने वाले बच्चे आज भी बंद हैं जेल के अंदर, वो आज तक नहीं निकल पाए हैं। दलित आईएएस को मारने की धमकी दी जा रही है, खुलेआम खुले मंचों से ये बात की जा रही है। चार पैरों के जानवरों की जो है इज्जत ज्यादा है, दलित पिछड़े ओबीसी मुस्लिम वर्ग की बहन बेटियों की इज्जत नहीं है। चार पैर के जानवर के साथ कुछ हो जाए तो पूरा जिला बंद कर देते हैं, पूरे प्रदेश में जो है हाहाकार मच जाता है। विधानसभाओं में कहते हैं कि छाती वो मट्टी में मिला देंगे, मगर अब वो मट्टी में मिलाने वाले दिख नहीं रहे, वो संरक्षण प्राप्त करते जो है संरक्षण देते दिखाई दे रहे हैं आपको, समझे? तो इससे हम समझ लें कि देश कहाँ जा रहा है। देश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। दलित पिछड़े आदिवासियों का विनाश ही भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है और कुछ नहीं हुआ। कभी यहाँ पे अरावली को जो है अडानी अंबानी इसको देने की बात की जाती है, कभी यहाँ पे जो है आप लोग देश का विकास नहीं चाहते हो, जाति की जंजीरों में उलझा के देश को रखना चाहते हो। जातियां हमने बनाई, जातियां उन्होंने बनाई। आज जाति का हमें लाभ है तो हम जाति के आधार पर फायदा उठाएंगे। जाति अगर वो नहीं बनाते तो हम क्यों जातियों को ढो रहे होते, समझे? इस देश के अंदर मानव के अंदर वर्ण व्यवस्था लागू करी, वर्ण व्यवस्था लागू करके इस देश के अंदर जातियां हमने नहीं बनाई ना, हम इस देश के अंदर बनाने वाले नहीं है ना। बनाने वाले वो हैं, लंबे समय से उनका राज है इस देश के अंदर, 2000 सालों से उनका राज है। उन्होंने जातीय व्यवस्था बनाई, जातीय व्यवस्था बना के ऊंच नीच जात पात छुआछात उन्होंने जो है तैयार करी। तो कैसे बदलाव आएगा? आगे का क्या रोड मैप है? क्योंकि नीतीश जी माफी नहीं मांग रहे, मोदी जी माफी नहीं मांग रहे। बदलाव संविधान पे चलने पे आएगा, बदलाव शिक्षा के आधार पे चलने पे आएगा। मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने पे बदलाव नहीं आएगा। मस्जिद के नीचे जो है अपने धार्मिक चीजें बनाने में वो बदलाव नहीं आएगा। इस देश के अंदर भारतीय संविधान लागू, भारतीय संविधान में कहा गया कि 1950 तक जो है जो चीज जैसी थी वो यथायथ वैसी ही रहेंगी, समझे? अब कल को जो है कोई जो है चर्च के नीचे जाके जो है कोई आला मंदिर है, कल को जो है कोई हम ही जो है कोई से मंदिर के जाके नीचे जो है जाके निकालने लगे कि ये जो है बुद्ध विहार है या मठ है, ये साकेत है, हम बताने लगे। मगर नहीं, जो जैसा चल रहा है यथायथ उसे चलना चाहिए। इंडिया के साथ साथ जो देश हैं, पाकिस्तान जो देश की धार्मिक नीतियों पे जो चला है वो बर्बाद हुआ है। जो देश धार्मिक नीतियों पे चले हैं वो बर्बाद हुए हैं। धर्म की कट्टरता बने हैं, कट्टर हुए हैं, वो बर्बाद हुए हैं। जो लोग साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेम्पर्ड के आधार पे चले हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो अन्य कोई भी देश हो एशिया के, वो सब लोग विकसित हैं। देश के अंदर कोई आविष्कार नहीं हुआ। विज्ञान और तकनीक के नाम पे लोगों की आस्था को ठेस थोड़ी ना पहुंचाएंगे, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस थोड़ी ना पहुंचाएंगे। धार्मिक भावनाओं पे तो ये हमारे लोगों की ठेस पहुंचा रहे हैं, हम थोड़ी पहुंचा
रहे हैं, ये हमारे लोगों की ठेस पहुंचा रहे हैं। मंदिरों में जाने पे हमारे लोगों को ये मार रहे हैं, टोपी रखने पे ये मार रहे हैं, जो है दाढ़ी रखने पे ये मार रहे हैं, घोड़ी पे बैठने पे ये मार रहे हैं, समझे। कोई जो है क्या नाम है, चर्च में जा रहा है तो उसे ये मार रहे हैं, समझे। कौन कौन आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, आस्था को ठेस ये पहुंचा रहे हैं। मस्जिदों आगे जय श्री राम के नारे ये लोग लगा रहे हैं, हम थोड़ी लगा रहे हैं। हमारा आदमी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लेकर आगे चल रहा है और ये कह रहा है कि इसी से जो है देश का आगे विकास होगा, इसी से ही जो है सफाई कर्मचारी का बच्चा भी इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, साइंटिस्ट बन सकता है, मोची का बच्चा भी जो है IAS IPS बन सकता है, और जो मुसलमान कसाई है उसका बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकता है, MLA MP मिनिस्टर बन सकता है। मगर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग इनके बड़े बड़े राजे महाराजे बाबे जो हैं वो खुले मंचों पे कह रहे हैं कि संविधान की बदौलत देश जो है बर्बाद हुआ, आरक्षण की बदौलत देश को बर्बाद हुआ। देश तो बर्बाद जो है पता नहीं कब से था, समझिए। इस देश के अंदर संविधान आया, संविधान से कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को हक अधिकार मिले, इसी बदौलत जो है देश आज बढ़ा। देश के अंदर जो है आदिवासी राष्ट्रपति भी जो है बैठी हुई हैं, दलित वर्ग के राष्ट्रपति भी बैठ गए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो रहे। मगर आप देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट के थे तो उनके जूता मारा गया। देवी देवताओं पे अभद्र भाषा करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे? जूता खाने का कोई, उनका जूता मारने का भी समय आ गया। आप जूते से पिटेंगे भी, और पिटे, देखा आपने, जिसने जूता मारने की कोशिश करी वो जूते से ही पिटा है, समझिए। अब पिटेंगे, अब जो है दलित समाज के लोग, अब पिछड़े वर्ग के लोग, मुसलमान वर्ग के लोग जो है, वैसे तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मगर हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाएगा, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के जो है मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, अब वो जूता खाएगा भी। आगे क्या करेगी भीम आर्मी अगर नीतीश जी ने माफी नहीं मांगी? नीतीश जी तो माफी मांगेंगे और बचे रहेंगे, समझिए। ये अगर यहाँ नहीं करेंगे तो हम जो बिहार भवन का घेरने का काम करेंगे, हमारे अध्यक्ष ने कहा ये बात, ठीक है। मगर हिजाब के साथ साथ और बहुत सारे मुद्दे हैं, उन्हें भी जो है हमारे लोगों को जो है उसमें हम लोग साथ में चलेंगे। देखिए, देश में NCRB के आंकड़े कहते हैं कि दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ ज़्यादा अत्याचार होता है। बात हिजाब की नहीं है, बात सम्मान की है, बात आबरू की है। देश की राजधानी में 78 साल बाद भी महिलाओं को आबरू बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहीं सेंगर को किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है, तमाम देश की राजधानी में लोग आकर उनके लिए सपोर्ट में नारेबाजी करते हैं। ये देश का जातिवादी चेहरा हम आपको दिखा रहे थे कि देश में किस तरीके से कानून व्यवस्था एक कानून होते हुए दो तरीके से जस्टिस करने का काम करती है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।